हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6। आप लोग 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 6 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। यदि आप अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे कि अगर हम लोग का जो वीडियो आते रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इंडक्शन। मतलब हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े थे, पहला यूनिट उसमें पढ़े थे स्टैटिक चार्ज के बारे में। चार्ज अगर रेस्ट में होगा उसके बाद हम लोग पढ़े थे। जब दूसरा चैप्टर पर दूसरा यूनिट पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मोशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े। और जब तीसरा हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े हम लोग कि इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, अगर मोशन में उसका क्या इफेक्ट होगा। और चौथा यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब चौथा यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा यूनिट में ये हम लोग का चौथा यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा, है ना। कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर, हम लोग का चैप्टर नंबर 6, यूनिट हम लोग का है 4। तो यहाँ ये कहानी शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय varying magnetic field is appropriately called the electromagnetic induction. The phenomena, घटना, वैसी घटना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय varying magnetic field, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेंगे, जिस चैप्टर में हम लोग कैसा काम करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। ये जो इफेक्ट रहता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग का कहलाता है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए कंडक्टेड अराउंड 1830। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए कंडक्टेड अराउंड 1830। 1830 ईस्वी में ये किया गया। इसके द्वारा माइकल फैराडे के द्वारा कहाँ पे, इंग्लैंड में, और जोसेफ हेनरी के द्वारा कहाँ पे, यूएसए में। डिमोन्स्ट्रेटेड conclusively that the electric current were induced in the closed coil when they are subjected to changing magnetic field। मतलब उस दोनों के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट वेयर इंड्यूस्ड इन क्लोज सर्किट व्हेन द सब्जेक्टेड टू द चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो किसी कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का जनरेट होगा। ये दोनों के द्वारा कंक्लूजन निकाला गया कि ऐसा होता है। अगर किसी वायर में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा किसी क्लोज कॉइल में, है ना। हम लोग उसके बगल में कोड क्लोज कॉइल रखे तो वहाँ पे क्या होगा, है ना, बाहर में थोड़ा, है ना। तो वहाँ पे हम लोग का ये होगा। अब इसमें सबसे मेन रोल है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका रोल है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया placed in a magnetic field is equal to the magnetic flux linked with that area। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लक्स का जो वर्ड का जो मीनिंग होता है, कहीं से लाइंस ऑफ फोर्स पास करना। कहीं से कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा क्या कहलाएगा, फ्लक्स। अगर लाइट कहीं से पास कर रहा है तो लाइट का फ्लक्स कहलाएगा। अगर मैग्नेट कहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो अगर कोई लाइंस ऑफ फोर्स कहीं से पास कर रहा है तो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, बी ए क्या होगा, कॉस थीटा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज वेबर, सीजीएस, इट इज ए मैक्सवेल और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
इट्स एसआई यूनिट इज वेबर, सीजीएस इट्स मैक्सवेल और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला हम लोग का है बच्चा एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज एंड हेनरीज, है ना, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज एंड हेनरीज, फैराडे और किसका, हेनरी का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 1, व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स ए कॉइल, देखिए ये फैराडेज हेनरी का फर्स्ट लॉ है। इसमें क्या है, अगर किसी मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है, ये क्या हम लोग का नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल। जब इस नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके आएंगे, मतलब इसको क्या के लेके आएंगे, मोशन में लाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे कॉइल है ना, क्या है, कॉइल है इस टाइप का, इसमें क्या लगा हुआ है, एक ठो गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। इस कॉइल में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, करंट हम लोग का इंड्यूस होगा। इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस। जैसे इसको हम लोग यहाँ से मोशन में लाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे इसको मोशन में लेंगे, इसको पीछे ले जाए या आगे लाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। अगर आगे की तरफ लेके आ रहे हैं तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, पीछे की तरफ लेके जाएंगे उस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। अगर ये चेंज जैसा होगा, इसको अगर बढ़ा रहे, मतलब अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अलग टाइप का करंट का डायरेक्शन होगा। और इसको इधर की पीछे की तरफ लेके आएंगे तो अलग टाइप का करंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया कि जब तक यहाँ पे ये मोशन में रहेगा तब तक इसमें क्या होगा, करंट हम लोग का प्रोड्यूस होगा। और जैसे इसका अगर इसको कहीं पे रोक दिया, करंट प्रोड्यूस होना क्या हो गया, बंद हो गया। जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक इसमें करंट क्या होगा, प्रोड्यूस हम लोग का होता रहेगा। ये कहलाता है हम लोग क्या, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था हुआ, देखिए इसमें क्या है, When a north pole of a bar magnet is pushed, जब नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पुश किया गया टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के तरफ, द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर हो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट किया, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है इन द कॉइल, है ना। यहाँ पे जो ये हम लोग के पास गैल्वेनोमीटर है, ये बताता है कि करंट हम लोग का क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब करंट हम लोग का क्या हो रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही देखा कि इसको मोशन में लाया गया तो ये क्या हो गया, करंट हम लोग का डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। मतलब सॉरी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ मतलब करंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। लास्ट लॉन्ग एज बार मैग्नेट इज मोशन, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। अगर मैग्नेट को हम लोग क्या किए, स्टेशनरी रख दिए, क्या कर दिए इसको, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में रख दिए, तब यहाँ पे किसी प्रकार का करंट यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर मैग्नेट को कॉइल के बाद दूर की तरफ ले गए, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन, है ना। अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो वहाँ पे करंट जो दिखेगा वो करंट क्या दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, है ना। जिधर की तरफ पहले जा रहा तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। It is the relative motion between the magnet and the coil that is responsible for generation of electric current। हम लोग यहाँ पे समझ गए कि अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर ये मोशन में है, इसके पास रिलेटिव मोशन है तो क्या करेगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।
ओके, है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट टू क्या है? इन फिगर द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए सेकेंड कॉइल C2। हम लोग को पता है अगर एक कॉइल है कहीं पे, उस कॉइल में करंट हम लोग का फ्लो कर रहा है, तो वो कॉइल भी बिहेव कैसा करेगा? बार मैग्नेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह, है ना। तो अब ये कॉइल भी हम लोग ले लिए, कॉइल यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इस कॉइल को भी जब मूवमेंट करवाएंगे, इस कॉइल को आगे लेके आएंगे या पीछे लेके जाएंगे, तभी यहाँ पे सेम कंडीशन होगा, उसी टाइप का करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर इसको आगे की तरफ लेके आएंगे, है ना, तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, इसको पीछे के लेके जाएंगे तो डायरेक्शन, उसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है कब? ये सेम टू सेम केस हो गया हम लोग का। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? बार मैग्नेट को नहीं रखे हैं। ये जो हम लोग का कॉइल है, उसका बिहेवियर भी जब करंट उसमें प्रोड्यूस करेगा तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप देख रहे हैं इन फिगर द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए सेकेंड कॉइल C2। दिए गए फिगर में हम लोग देखे क्या, एक बार मैग्नेट को हटा करके एक दूसरा कॉइल C2 क्या कर दिया? वहां पे दे दिया। कनेक्टेड टू ए बैटरी द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेज ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेज ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग उस वायर में एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा? उस वायर में क्या होगा? हम लोग का करंट जो होगा वो क्या होगा? स्टेडी होगा, एक समान होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? एक समान होगा। एज कॉइल C2 इज मूव्ड, अगर हम लोग कॉइल C2 को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल C1, जिधर की तरफ C1 है उधर की तरफ, the galvanometer shows a deflection. This indicates that the electric current is induced in the coil C1, where when C2 is moved away from galvanometer shows a deflection again, but this time in the opposite direction. The deflection lasts as long as coil C2 is in motion. मतलब when C2 is moved away the galvanometer shows a deflection again. अगर उसको हम लोग C2 को वहाँ से दूर लेके जाएंगे C1 से, तभी उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर में। बट इन दिस टाइम द अपोजिट डायरेक्शन, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज C2 इज इन मोशन। when coil C2 is held fixed, C1 is moved, the same effect are observed. Again it is the relative motion between the coil that induces the electric current. मतलब पहले क्या कि कॉइल C2 को हम लोग मूव करवा रहे हैं C1 की तरफ, फिर वहाँ से दूर करवा रहे हैं। अगर जैसा इफेक्ट जब हम लोग C1 के नज़दीक लेके जाते हैं C2 को, करंट होता है, उसका जस्ट अपोजिट कब होगा? जब C2 कॉइल से दूर लेके जाएंगे, किसको? सॉरी, C1 को C2 से दूर लेके जाएंगे, उसका अपोजिट करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम C2 को फिक्स कर दिए, अब C1 को नज़दीक लेके जा रहे हैं, तो जब नज़दीक लेके जा रहे थे, दोनों नज़दीक आ रहा था, उसी टाइप का करंट प्रोड्यूस होगा किस में? C1 में। अगर उसको फिर दूर लेके जाएंगे तो जैसा दूर के टाइम में हम लोग का करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वैसा करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? किस में? C1 में। हाँ, देखिए अगर कंफ्यूज हो गए तो आप इसे देख सकते हैं। एक कॉइल हम लोग के पास है, ये मान लेते हैं क्या? C1। इसमें क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, C1 है। दूसरा कॉइल क्या है? ये C2 है ना, ये C2 कॉइल है, इसमें बैटरी लगा हुआ, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट यहाँ से क्या होगा? फ्लो करेगा। ये कॉइल इस टाइप से होगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ना। ये भी वहाँ पे ज्वाइंट नहीं होगा, एक्चुअली में ये भी इसी टाइप का होगा। तब गैल्वेनोमीटर पर करंट जाएगा, ये है। ठीक है, अब यहाँ से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब नज़दीक लेके आए, तो सपोज कीजिए कि इसमें अगर ये नज़दीक आएगा तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, सपोज कीजिए कि ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब दूर लेके जाएंगे, एक नंबर
1 नंबर। जब इसको दूर लेके जाएंगे 2 नंबर दे दिए तो इसमें करंट कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब क्या कि इसको फिक्स कर दिए, जब इसको हम लोग नज़दीक के लेके जाएंगे 1 नंबर तभी करंट इसमें 1 नंबर वाला होगा। अगर इसको दूर लेके जाएंगे और 2 नंबर तब करंट कैसा होगा, 2 नंबर वाला होगा। तो इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे कौन मोशन में इस बात का मतलब नहीं है, मतलब किसका है कि रिलेटिव मोशन किसका है। अगर कोई भी अगर दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है तो एक टाइप का करंट होगा, और दोनों के बीच का दूरी घट रहा है तो करंट क्या होगा, दूसरे टाइप का होगा। तो ये कहलाता है हम लोग का रिलेटिव मोशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला हम लोग का है एक्सपेरिमेंट थर्ड। अब एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या है, आप देख रहे हैं एक तो कॉइल है और दूसरा क्या है, यहाँ पे कॉइल है लेकिन यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। स्विच का काम क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पहले स्विच ट्रांजिशन स्टेट में होता है, मतलब धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएगा, उसके बाद उसका वोल्टेज धीरे धीरे करंट को बढ़ाएगा, उसके बाद करंट क्या होगा, कांस्टेंट उसमें फ्लो करने लगेगा। अब ये दोनों कॉइल है, दोनों फिक्स रखा हुआ है। इस स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद कुछ सेकेंड तक या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ही इसको ऑन करने के बाद कुछ देर छोड़ दिए तो करंट इसमें फिर क्या हो जाएगा, कुछ देर तक बढ़ा करंट, इसमें करंट आया लेकिन उसके बाद 0 हो गया। और जैसे ही इसको ऑफ किए तब भी क्या होगा, जैसे ऑफ करेंगे कुछ देर करंट रहेगा लेकिन कुछ के देर बाद करंट क्या हो जाएगा, 0। ऐसा कहा गया इसमें। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए हम लोग जो फ्लक्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर BA cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉइल में अगर करंट चेंज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कॉइल में अगर करंट हम लोग का चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर जब तक करंट चेंज हो रहा था तब तक ये यहाँ पे करंट इंड्यूस करवाया, और जैसे करंट चेंज होना बंद हो गया ये करंट का इंड्यूस करना क्या कर दिया, बंद हम लोग का कर दिया। तो जब करंट कब इंड्यूस हुआ था इसमें, है ना, जब यहाँ पे करंट में हम लोग का चेंज, जितना देर तक स्विच को कंप्लीट एक कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो करवाने में समय लगा। क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है कि जो सर्किट है उसमें कांस्टेंट करंट देना, है ना। डीसी का काम क्या है, ये करंट को कांस्टेंट करेगा, है ना। तो इसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है करंट को कांस्टेंट करने के लिए। तो जितना देर तक करंट ये कांस्टेंट किया तब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा था, और जैसे ही इसका करंट कांस्टेंट हो गया, स्टेडी करंट चला गया, करंट का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। फिर जब ऑफ किए तो ऑफ जब करेंगे तब क्या होगा, तब ये जो हम लोग का सर्किट है इसमें करंट 0 होने में कुछ समय लगेगा, उतना ही समय तक इसमें करंट रहेगा, और जैसे ही 0 करंट हो गया कंप्लीट तो ये हो गया क्या, हम लोग का इसका करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यही कहा गया इसके, क्या कहा गया है, देखिए फैराडे शोज दैट दिस रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, है ना। हम लोग का जो जरूरी नहीं है कि 2 कॉइल के बीच में मोशन ही हो। फैराडे फिगर शोज 2 coils C1 and C2 held stationary. Coil C1 is connected to galvanometer G while the second coil C2 is connected to a battery through a tapping key K, है ना। मतलब पहला जो कॉइल है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, लेकिन दूसरा जो कॉइल है उसमें एक स्विच लगा दी है, ठीक है। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड में यही अंतर है। इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शोज ए नॉर्म मोमेंटरली डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस्ड। जब टैपिंग की को ऑन कर दिए तो कुछ देर तक डिफ्लेक्शन दिखा। द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर रिटर्न टू द 0 इमीडिएटली। जैसे वो कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने लगा ये क्या हो गया, 0 पे आ गया। इफ द की इज हेल्ड प्रेस्ड कंटिन्यूसली देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसे इसको हम लोग लगातार प्रेस किए रहे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, नहीं दिखाया, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। व्हेन द की इज रिलीज्ड द मोमेंटरली द डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व अगेन। जैसे की को हम लोग हटा दिए, छोड़ दिए, कुछ देर तक क्या दिखा हम लोग को, डिफ्लेक्शन दिखा, ऑब्जर्व अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। क्यों, क्योंकि जब ऑन करते तो करंट बढ़ता है, ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल
along the एयर एक्सिस। जैसे उसको अंदर में लोग एक रॉड को घुसा दिए, आयरन रॉड को, फिर वहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली, मतलब वहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगला हम लोग का है फैराडेज लॉ। फैराडेज, इसी के बारे में फैराडेज 2 नियम दिए थे, है ना। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है। क्या है फर्स्ट लॉ, वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through circuit changes and EMF is produced in the circuit called induced EMF. The induced EMF persists only as long as there is change or cutting of flux. मतलब when a number of magnetic lines of force passing through a circuit, अगर magnetic lines of force की सर्किट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, passing through a circuit, चेंजेज एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड, EMF जैसे उसमें चेंज होगा, एक EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। द इंड्यूस्ड EMF परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज और कटिंग ऑफ फ्लक्स। ये हम लोग का EMF तब तक दिखेगा, है ना, EMF क्या दिखेगा, तब तक दिखेगा जब तक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो कटिंग हम लोग का फ्लक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्लक्स का जो कटिंग हो रहा है जब तक होगा तब तक ये हम लोग को दिखेगा, और जैसे ही कटिंग बंद हो गया ये हम लोग को नहीं दिखेगा। इसी को मैथमेटिकली बोला गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन ए सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a circuit is equal to the time rate change of magnetic flux through the circuit। मतलब फ्लक्स में जो समय के साथ परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वही हम लोग का क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। तो मैथमेटिकली द इंड्यूस्ड EMF बराबर EMF बराबर d∅dt। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF अपोजेज द चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। जब हम लोग का फ्लक्स में चेंज होगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर से क्या करता है, करंट हम लोग का प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हम लोग का फैराडेज का सेकेंड लॉ कि EMF बराबर माइनस d∅dt, और एन टर्न के लिए क्या हो जाएगा, EMF बराबर माइनस n d∅dt। ठीक है, तो ये तो फैराडेज बोल दिया गया कि इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन हम लोग का जो लेंज है, लेंज एक्चुअली में बोला क्या कि EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले कौन बोला, लेंज बोला। ठीक है, लेंज लॉ। इन 1834 जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच लेंज 1804 से लेकर 1865 डिड्यूस्ड ए रूल नोन एज लेंज लॉ व्हिच गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन क्लियर एंड कॉन्साइज फैशन, है ना। तो ये हम लोग का जो है कौन, लेंज बोला क्या, 1834 में वो नियम दिया किसके बारे में कि नोन दैट व्हिच गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द क्लियर एंड कॉन्साइज, कि ये जो हम लोग के पास फैराडेज के द्वारा EMF इंड्यूस होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा, उसका जो हम लोग का जो प्लस किधर होगा और क्या होगा, माइनस, जिसके कारण हम लोग करंट डिसाइड कर पाएंगे। तो उसके एक तरह समझिए कि EMF का डायरेक्शन हम लोग क्या होगा वो बताएगा किसके द्वारा, लेंज के द्वारा, कि लेंज का इसके द्वारा EMF जो इंड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस्ड EMF करंट का डायरेक्शन क्या देगा, मतलब EMF का पोलैरिटी बताने के लिए लेंज का नियम आया। तो बोला कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन सच दैट it tend to produce a current which opposes the change in the magnetic flux that produce it। मतलब ये अपने ही उत्पत्ति का क्या करता है, विरोध करता है। बोला गया the polarity of the induced EMF in such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produce it। रुक जाओ बेटा, है ना। मतलब पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब इंड्यूस्ड EMF का जो पोलैरिटी होगा इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट व्हिच अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। मतलब हम लोग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा,
प्रोड्यूसेज इट, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produce it। जिस फ्लक्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अपोज करने के लिए क्या करेगा, इसमें करंट होगा, उसी के अनुसार हम लोग का ईएमएफ का डायरेक्शन, हम लोग का मतलब ईएमएफ का पोलैरिटी आएगा। अब देखिए, अब केस 1 इसमें समझिए, ठीक है, क्या है, सपोज कीजिए एक कॉइल है, ठीक है, यहां पे क्या है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल को सपोज कीजिए कि हम नज़दीक ला रहे हैं, नॉर्थ पोल क्या ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, तब क्या होगा, जैसे ही नॉर्थ पोल नज़दीक आएगा, है ना, नॉर्थ पोल क्या आएगा, नज़दीक आएगा, तो इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इस पोल को क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो इसको दूर भगाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा, और रिपेल करने के लिए कौन आएगा, नॉर्थ पोल। और जब नॉर्थ पोल आ गया तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, जिधर जिधर तीर लगा हुआ है उधर उधर क्या करेंगे, हम लोग एक तीर यहाँ पे बना देंगे। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो डायरेक्शन हम लोग का है वो कहलाएगा एंटी क्लॉक, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब नॉर्थ पोल नज़दीक आएगा इसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट हम लोग का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो लेंज लॉ करंट का डायरेक्शन बताता है, अगर नॉर्थ पोल नज़दीक जा रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और इसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस दोनों में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा बुआ, कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, रिपल्सिव, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हम लोग का प्रोड्यूस होगा। करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और यहाँ पे फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव। तो ये हम लोग का बताता है क्या, कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज कीजिए दूसरा भी एक केस दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर हम लोग के पास ये है, ये है, ये हम लोग के पास है नॉर्थ पोल, या मान ले नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है, तब ये दूर जाएगा तो इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा। तो पास बुलाने के लिए कौन सा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट इस पे लाना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। तो साउथ पोल आ गया, अब इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और करेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज करंट हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो बुआ ये क्या था हम लोग का, लेंज का सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ, है ना। तो सॉरी, लेंज का सेकेंड लॉ ने सेकेंड केस। तो ऐसे करके बहुत सारा केस हो सकता है। तो हम लोग को समझना क्या है, किसी भी तरीका से इस दोनों का रिलेटिव मोशन इस दोनों के करीब आ रहा है तो इसको दूर ले जाना चाहेगा, तो नॉर्थ पोल करीब आएगा तो इसको दूर ले जाने के लिए नॉर्थ आएगा। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इसको पास बुलाने के लिए साउथ पोल आएगा। अगर साउथ करीब आएगा तो इसको साउथ बनना पड़ेगा, और साउथ दूर जाएगा तो इसको क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ बनना पड़ेगा। तो अगर ये हम लोग समझ जाएंगे रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ पे कैसे करंट हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हम लोग का क्या, लेंज लॉ। अगला हम लोग का है लेंज लॉ इज ए बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंप्लीटली हम लोग क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कैसे है, तो एनर्जी कंजर्वेशन किसको कहते हैं, है ना, कि अगर कहीं पे किसी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, उसको अपोज करेंगे, उतना ही काम अगर हमको मिल जाए तो एनर्जी क्या है, कंजर्व है। मतलब अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जितना एनर्जी मिलता है और बी से फिर ए आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एनर्जी अगर हम लोग को मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंज का लॉ। अब देखिए, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज tends to oppose the cause which
प्रोड्यूस इट, है ना। लेंज लॉ क्या कहता है कि कहीं पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपने कारण का ही क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, जिसके कारण वो है उसी का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना। तो उसको हम लोग को ऐसा करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, तो उस एक्सटर्नल एजेंट के कारण लीड्स टू पीरियोडिक एफर्ट। दिस एक्स्ट्रा वर्क लीड्स टू पीरियोडिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस मोर करेंट इज इंड्यूस्ड। जिसके कारण क्या होता है, दिस एक्स्ट्रा वर्क, जो एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क किया गया, लीड्स टू पीरियोडिक चेंज, उसमें क्या हो रहा है, पीरियोडिक चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हेंस द मोर करंट इज इंड्यूस्ड। जिसके कारण वो जो कॉइल था, सामने वाला कॉइल, उस पर बार बार क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, उसी कारण उसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ हम लोग का इंड्यूस्ड हो रहा है। यही हम लोग कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के जितना मैकेनिकल वर्क हम किए उस पे, मैग्नेट पे, वही वर्क हम लोग को किस में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क में मिल रहा है। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा पार्टी लेंज लॉ, और यहाँ तक हम लोग है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना मेहनत करके आते हैं और वीडियो को देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर बच्चा मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को बाय।